मिथिला सर्ग में जौन भगवान शिव से सती के संवाद होता, जहाँ शिव जी भगवान के अवतार लेवे के, श्री राम के अवतार लेवे के वर्णन करतानी, प्रसंग आगे होता देखल जाए। पुनः पिछला बार जो दोहा भइल फिर के पुनरावृत्ति होता कि भेद सुनत श्री राम के सती कहे सिर नाय, नाथ साथ छूटे बिना होखे सहज उपाय। भगवान के उत्तर बा कि हंस के बोले भोले शंकर, हे सती साथ ई छूटी ना, शंका से विचलित मत होख ई डोर प्रीत के टूटी ना। 10 रूप रही तहरी सामने, 10 रूप रही तहरी सामने, 11वां के अवतार होई। श्री राम कृपा से कलयुग में भक्तन के बेड़ा पार होई। देवी सुन्नर प्रसंग सुनो औरी एगो बतलाई ले, होई हमार अवतार जहां उस जगह जीव समझाई ले। कुछ दिन पहले के बात हवे, राजा देवेंद्र दरबार रहे, गंधर्व देवता परियन से सब अमरावती गुलजार रहे। अप्सरा पुंज कस्थला की सब देखत रहे तमाशा के, अइले गइले से बार बार भइल किरोध दुर्वासा के। कहले सुन्नर स्वरूप पाके अगरान भइल बा तोरा में, बनरी बनके पैदा हो जो जाके धरती की कोरा में। अप्सरा पांव पर के तुरते विनती कैली दुर्वासा के, तब शांत महर्षि हो गईले देखत उनकी दुखदासा के। कहले हमरी मुख से निकलल मिथ्या शरापता होई ना, बाकिर तुहरा अपराध बोध, बाकिर तुहार अपराध बोध, विपत के बिया बोई ना। बानर कुलभूषण बीरज की बेटी, बानर कुलभूषण बीरज के बेटी बन के जब जैबू तू, बानरी मानवी जब सब अपनी इच्छा से रूप बनैबू तू। बानर कुलभूषण बीरज के बेटी बन के जब जैबू तू, बानरी मानवी सब अपनी इच्छा से रूप बनैबू तू। उ पुंज कस्थला ऋषवर के स्तुति वंदना कैली ह, अंजना रूप में बीरज के बेटी बन पैदा भैली ह। बानर नरेश के सरी संग शादी उनके संपन्न भइल, पतिव्रता सती अप्सरा के मनबा बहुते प्रसन्न भइल। कि मात अंजना केसरी पिता वीर बलवान, जन्म ले कपि रूप में नाम परी हनुमान। भगवान शिव जी कहतनी वही पुंज कस्थला जोन एबरा अंजना रूप में जन्म ले बाड़ी, उन्हीं की गर्भ से हम पैदा होखब। आ पिता रूप में केसरी रही हैं, पवन देव रही हैं, आ हमार नाम हनुमान हुई। कि मातु अंजना केसरी पिता वीर बलवान, जन्म ले विकप रूप में नाम परी हनुमान। कुछ प्रसंग के और आगे देखा जाए, जहां से भगवान शिव के अवतार रुद्र रूप में हनुमान जी के अवतार होता, ये जाके कुछ प्रसंग सीधे सीधे जौन अबे कहने की एके लिखे खातिर क्रमशः वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामचरित मानस, भक्तराज हनुमान, रंगनाथन रामायण, अध्यात्म रामायण सहित तमाम ऐसन पुस्तकन के अध्ययन करे के पड़ल। प्रयास ई रखले बानी कि जहाँ से भी होखे पौराणिक के प्रमाण सहित यह काव्य संग्रह के कहे के हम प्रयास कैले बानी देखल जाए। कि काल चक्र घूमत सदा सप्तलोक के घेर, हानि लाभ जियल मुअल समय समय के फेर। देवी अंजना केसरी संग धारण मनुष्य तन कैले हैं, पर्वत सुमेर की शिखरन पर विचरण करते चल गईले हैं। अचरज अचके में हवा की झोंका से अचरा उनके उड़ जाइल बा, जैसे केहू स्पर्श करे वैसे आभास बुझाइल बा। डांटत बोले देवी देखो, जे हमके छू के भागल हो, पतिव्रता नारी की नेरे अइले से डर ना लागल हो।
केहू होखे समने आवे, हम लाशा धग्गी जोरब ना, देके शराब अब भस्म करब, कौनो कीमत पर छोड़ब ना। पल में प्रकट हो पवन देव, कहले देवी जन क्रोध कर, ई भूतनाथ के महिमा हो, एकर जन तनिक विरोध कर। काने राहे शिव शंकर के बा अंश समाइल तोहरा में, ना धर्म व्रत खंडित होई, केसरी जीवाणे पहरा में। हे देवी तहरा पुत्र हुई, पाई हमरा ऐसन शक्ति, बल बुद्धि में बेजोड़ रही, भगवान के सदा करी भक्ति। शंकर जी के रुद्रावतार केसरी कुमार कही हैं ऊ, मारुति पवन सुत लोग कही दुनिया में पूजल जई हैं ऊ। इतना बतला के पवन देव जब अंतर ध्यान हो गईले हैं, केसरी अंजना की साथे तब राजमहल में अइले हैं। हंसी खुशी में दिन कटे, बीत गईल 9 मास, चैत पूर्णिमा के रहे मंगल करे प्रकाश। चित्रा नक्षत्र के पावन पल, जब मेष लग्न के योग रहे, सुबह 6:03 अवतार ग्रहण संयोग रहे। जब महावीर के जन्म भइल, पर्वत आंजन की घेरा में, 14 मंगल गूंजे लागल, तब राम राम की बेरा में। कुछ विद्वत जन के मत होई, कार्तिक में जन्म बतावे लें, केहू आखी देखले नइखे, सब सुनल पढ़ल पढ़ावे लें। कहीं कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, कहीं शुक्लो पक्ष लिखाइल बा, केकर कैसन मत गति बाटे, प्रेमी के प्रेम भुलाइल बा। ई विषय बहस के नइखे, अब आगे के बात चलावल जा। ई विषय बहस के नइखे, अब आगे के बात चलावल जा। संकट मोचन अवतार भइल, सब मिलजुल खुशी मनावल जा, सब मिल के खुशी मनावल जा। बाजल बधाव पंपापुर में, गूंजे आकाश जयकारा से, अंजना केसरी मंत्र मुग्ध हो गईले एह नजारा से। केहू मंगल पाठ करे लागल, केहू मंगल गीत सुनावता, कहीं हवन आरती होत रहे, केहू फूल ले आवे धावता। मृदंग ढोल बाजे बाहर, अगना गूंजे सहनाई से, प्रकाश पुंज पसरे पावन, प्रेमी पुरहर कपिराई से। लालन पालन में बढ़े महावीर बलवान, दिन प्रतिदिन जैसे बढ़े शुक्ल पक्ष के चांद, दिन प्रतिदिन जैसे बढ़े शुक्ल पक्ष के चांद। इति श्री हनुमते नमः। प्रथमो सर्ग। धन्यवाद।